Hello everyone, myself Yogesh Kumar Chauhan in Department of Agriculture Processing and Food Engineering from Bharati College of Agriculture Engineering Durg. Our course title is EPE 5312 Post Harvest Engineering of Cereal, Pulses and Oil Seeds and today's topic is methods of parboiling. So पिछले क्लास में हमने मिलिंग ऑपरेशंस के बारे में देखा था, राइस मिलिंग के बारे में, जिसमें हमारा इनिशियल टू फाइनल प्रोडक्ट कैसे होता है, जिसमें हमने पार बॉइलिंग देखा था। उसमें 3 प्रोसेस होते थे, स्टीमिंग, ठीक है, फर्स्ट होता था हमारा सोकिंग, स्टीमिंग, देन हमारा ड्राइंग, ठीक है। तो सोकिंग में भी उसके अकॉर्डिंगली जो टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली वो वेरी कर रहे थे उसमें टाइप्स। तो आज हम देखते हैं पार बॉइलिंग्स के मेथड्स क्या क्या होते हैं। तो हमारे मेथड्स ऑफ पार बॉइलिंग में होते हैं 2 मेथड्स, एक होता है ट्रेडिशनल, दूसरा होता है मॉडर्न मेथड, ठीक है। ट्रेडिशनल जो हमारा ट्रेडिशनली चला आ रहा है बहुत टाइम से, ठीक है, वो हमारा ट्रेडिशनल होता है। मॉडर्न जो हमारा एडवांस फॉर्म ऑफ पार बॉइलिंग जो होगा वो हमारा मॉडर्न मेथड होगा। तो ट्रेडिशनल में क्या होते हैं, सिंगल बॉइलिंग और डबल बॉइलिंग। सिंगल बॉइलिंग में क्या होता है, जो हमारा स्टीमिंग प्रोसेस जो होता है वो सिंगल वे में होता है, मतलब उसमें बॉइलिंग जो प्रोसेस होगा वो सिंगल होगा। लेकिन डबल में क्या होगा, वो 2 बार होगा, ठीक। फिर इसमें जो मॉडर्न मेथड्स हैं, ठीक, तो इसमें हमें सिर्फ 3 मेथड्स पे फोकस करने हैं। फर्स्ट है हमारा CFTRI, सेकंड है हमारा जादवपुर यूनिवर्सिटी एंड लास्ट है हमारा थर्ड वाला प्रेशर पारबॉयल प्रोसेस, ठीक है। हमें इन 3 प्रोसेस पे डील करना है कि ये इन मेथड्स में कैसे किया जाता है और इनमें टेम्परेचर रेंज क्या क्या सेट किया जाता है विद ड्यूरेशंस, ठीक है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो पहले हम देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड। द ट्रेडिशनल मेथड प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ सोकिंग इन वाटर एट रूम टेम्परेचर फॉर 24 to 28 आवर और मोर, स्टीमिंग इन नीडल एंड अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ड्राइंग इन द सन, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम लोग जो भी प्रोडक्ट होता है हमारा मतलब पैडी को हम लोग सोक करते हैं हम लोग 24 घंटे के लिए, 24 से 28 घंटे के लिए हमारे रूम टेम्परेचर पे। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें स्टीमिंग करते हैं, ठीक है। केटल जो होता है हमारा, केटल एक टब होता है, ठीक है, मतलब जो स्टोरेज जो चैम्बर होगा ना वो केटल होता है, ठीक। उसमें क्या होता है, हम लोग स्टीमिंग प्रोवाइड करते हैं अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। फिर उसके बाद जब ये स्टीमिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तब उसको ड्राई करते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है, जैसे मेथड्स के बारे में बताया था मैंने, सिंगल मेथड, डबल मेथड, ठीक है। तो सिंगल मेथड में क्या होता है, सिंगल बॉइलिंग में पैडी को सोक करते हैं हम लोग वाटर में 24 से 72 घंटे के लिए, देन स्टीम करते हैं। लेकिन जो डबल बॉइलिंग मेथड जो होता है ना, उसमें फर्स्ट हम लोग इंजेक्ट इनटू द रॉ पैडी इनटू द स्टीमिंग कैटल, ठीक है, बिफोर सोकिंग, ठीक। मतलब इसमें जो हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट पहले जो होता है उसको हम लोग पहले स्टीमिंग प्रोवाइड करते हैं सोकिंग से पहले, इसी वजह से ये 2 बार हुआ, ठीक है। मतलब जो एक में सिंगल सिर्फ हो रहा है, दूसरे में डबल हो रहा है, ठीक है। पहले स्टीमिंग दे रहे हैं, फिर उसके बाद सोकिंग कर रहे हैं। तो स्टीमिंग एक प्रोसेस हो गया, सोकिंग उसमें भी होता है, लेकिन वो दोनों एक साथ कंबाइन ही होते हैं, ठीक है। तो जो डबल वाला जो होता है उसमें क्या होता है, जो हमारा स्टीमिंग प्रोसेस हुआ तो जब हम उसको सोक करते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट है उसको ऑलरेडी हीट मिला हुआ रहता है, तो वो हॉटेड रहता है, मतलब हॉट रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब उसको सोक करते हैं ना हम लोग, तो उसका टेम्परेचर, जो हमारा वाटर का टेम्परेचर होता है उसको वो बढ़ा देता है, ठीक है, 45 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड। जो हमारा क्या करता है, सोकिंग टाइम को जो हमारा रिड्यूस कर देता है, और हमारा टाइम जो होता है वो होता है हमारा 24 आवर तक, ठीक है। इसके बाद जो सोक्ड पैडी जो होता है उसको स्टीम करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद इसको हीट हुआ ये हमारा, फिर उसके बाद उसको निकाल के हम लोग ड्राई कर लेते हैं, ठीक। तो फिर उसके बाद इसमें ट्रेडिशनल मेथड्स के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक। तो पहला है इसका, जैसे सोकिंग फर्मेंटेशन सेट इन द एंड अनडिज़ायरेबल स्टीम स्मेल इज डेवलप्ड, मतलब इसमें जो हेडिंग्स जो दी है ना वो एक पॉइंट छूट गया। तो जब हम लोग इसको ज़्यादा देर तक सोकिंग करते हैं ट्रेडिशनल मेथड में, तो क्या होता है, हमारा जो
प्रोडक्ट है उसमें से स्मेल आना लगता है, सड़ जाता है। ये सब अनडिज़ायरेबल वैल्यूज़ उसमें मतलब न्यूट्रिशनल वैल्यू तो कम होंगे ही, क्योंकि सोकिंग टाइम बढ़ रहा है, हीट ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से न्यूट्रिशनल वैल्यू होंगे। देन वो सड़ने लगेगा और स्मेल करने लगेगा। ठीक, फिर इट इज़ कंडक्टेड टू डेवलप ऑफ माइकोटॉक्सिन विच आर क्वाइट हार्मफुल। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, इसमें माइकोटॉक्सिन प्रोड्यूस होता है जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। फिर उसके बाद सन ड्राइंग इसमें हम लोग करते हैं। तो सन ड्राइंग क्या होता है, अनयूनिफॉर्म्ड। ठीक है, मतलब उसमें क्या होगा, हमारा जो ड्राइंग जो होगा वो यूनिफॉर्म वे में नहीं हो पाता है। ठीक है, मतलब अच्छे से हो जाएगा, ना हो, नहीं होगा, वो अनसर्टेनिटी है। ठीक है, तो कुछ पोर्शन अच्छे से ड्राई होंगे, कुछ नहीं होंगे, कुछ ओवर ड्राई हो जाएंगे, तो ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं। फिर उसके बाद है लॉस ड्यू टू द मैनुअल कंजप्शन बाय बर्ड, रोडेंट्स, इंसेक्ट्स। तो जो भी हमारे अब धूप में हम सुखा रहे हैं बाहर में, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो हमारे इंसेक्ट्स के, बर्ड्स के कांटेक्ट में आएगा, उसकी वजह से वो उसको खाना ही स्टार्ट कर देंगे, उसको उड़ा के ले जाएंगे। ठीक है, रोडेंट्स उसको बाइट करके ले जाएंगे। तो सेम इनकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें लॉस आना स्टार्ट होता है। फिर अनहाइजीनिक कंडीशन एसोसिएट विद द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग। ठीक है, मतलब डस्ट आ रहा है, अब एनवायरनमेंट में ड्राई कर रहे हैं ना हम उसको, नॉर्मल बाहर का जो सराउंड है उसमें हम लोग बाहर में सुखा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, डस्ट आता है, पॉल्यूशंस आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पे वो अनहाइजीनिक वे पे हो जाता है। फिर है उसके बाद इसमें लार्ज ड्राइंग एरिया चाहिए अपने को मैक्सिमम। ठीक है, लेबर रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि अपने को प्रॉपर अगर ड्राइंग हम फ्लोर पे डाल के रखे हैं तो उसको प्रॉपर एजिटेट करना होगा, एरेशन करना पड़ेगा। इसकी वजह, अगर एरेशन करेंगे तभी हमारा प्रोडक्ट अच्छे से ड्राई होगा, अदरवाइज ड्राई नहीं हो पाएगा, अनइवन ड्राइंग होगी। तो इस वजह से अपने को लेबर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ठीक, फिर हम देखते हैं मॉडर्न मेथड ऑफ पारबॉइलिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें है जैसे कि CFTRI मेथड। तो CFTRI जो है हमारा एक इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उन्होंने एक पारबॉइलिंग का मेथड ड्राइव किया, मेथड नहीं, एक प्रोसीजर्स बताया जो जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और अच्छा है। टाइम भी कम लगता है, ड्राइंग जो हमारा प्रोडक्ट होगी उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो CFTRI जो है वो है हमारा सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये हमारा कर्नाटका मैसूर में इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो उन्होंने बताया। तो इसमें क्या होता है, पहले हम जो भी सोकिंग करेंगे, ठीक है, पहले हम लोग एक क्लीन वाटर सोकिंग ट्रीटमेंट तो रहेगा ही, पारबॉइलिंग है मीन्स उसमें सोकिंग ट्रीटमेंट रहेगा ही। तो पहले हम उसको क्या करते हैं, एक क्लीन वाटर लेंगे। ठीक है, क्लीन वाटर में हम लोग क्या करते हैं, उसको पहले हीट करते हैं, कितना डिग्री सेंटीग्रेड पे, 85 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, फिर उसके बाद उसको मतलब टैंक पे डाला जाता है। देन उसके बाद उस हॉट वाटर को प्रिपेयर करते हैं हम लोग, हॉट वाटर प्रिपेयर करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग उसमें अपने, तो जैसे मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, पंप मतलब जो हमारा टैंक, पहले वाटर को हीट करेंगे, हीट करने के बाद इसमें सेपरेट टैंक्स होते हैं। ठीक है, तो एक हमारा स्टीमिंग के लिए होगा जिसमें स्टीमिंग और अपना सोकिंग करेंगे। दूसरा होगा हमारा हॉट वाटर के लिए जिसमें हम लोग उसको हीट करेंगे, जो हमारा वाटर होगा उसको। देन उस वाटर को हम लोग जो हमारा टैंक होगा उसमें शिफ्ट करेंगे। ठीक है, शिफ्ट करने के बाद क्या होता है, उसमें ऑलरेडी स्टीमिंग प्रोवाइड की जाती है। तो वो क्या हो करता है, हमारा जो वाटर जब उसमें ऐड किया जाता है तो वो क्या करता है, उन दोनों का टेम्परेचर जो होता है वो बैलेंस हो जाता है। ठीक है, बैलेंस हो जाता है और मेंटेन रहता है 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फिर उसमें सोकिंग हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो जो हमारा पैडी जो होता है उसमें सोकिंग हम लोग करते हैं उसको 3 to 3.5 आवर के लिए। ठीक है, 3 से 3.5 घंटे के लिए हम लोग उसको सोकिंग करेंगे। देन इसके बाद क्या होता है, जो हमारा सोक्ड पैडी है उसको हम लोग ड्रेन कर लेंगे। ठीक, ड्रेन करने के बाद उसको क्या करेंगे हम लोग, मैकेनिकल ड्रायर के थ्रू
ड्राई करेंगे। ठीक है, मैकेनिकल ड्रायर जो भी मतलब ऐसे ड्रायर्स जो मशीनरी बेस्ड हैं, जैसे कि एलएसयू ड्रायर, टनल ड्रायर, ये सब हमारे मैकेनिकल ड्रायर हैं। ठीक है, फिर अब हम इसका देखते हैं मिलिंग। तो मिलिंग क्या होता है, हमारा साइड रिडक्शन प्रोसेस है, उसमें जो भी हस्क है, ब्रांच हैं, उन सबको रिमूव्स करना। ठीक है, ताकि उसकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाए और उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू वो अच्छी हो जाए। ठीक है, जैसे पॉलिशिंग भी करेंगे तो वो भी एक। तो इसमें क्या होता है, मॉडर्न राइस मिल में हम लोग रबर रो सैलर्स यूज़ करते हैं। तो रबर रो सैलर्स क्या होते हैं, जस्ट एग्जांपल पे ये हमारा रबर रो सैलर, दो रोलर्स होंगे, ऐसे मूवमेंट करेंगे। ठीक है, इनके बीच गैपिंग होगा उतना ही जितना वो निकाल सके। ठीक है, उसके भूसा को अलग कर सके। तो जब इसमें से ग्रेन इसमें से पास हुआ तो ये क्या करेगा, इसको कॉम्पैक्ट करेगा, प्रेस करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया है, इसका जो ऊपर का सरफेस जो है ना वो ट्रीटमेंट की वजह से लूज़ होना स्टार्ट होता है। तो लूज़ होता है तो वो क्या करेगा, यहाँ से टूट जाता है साइड साइड से और सेपरेट हो जाता है यहाँ से। ठीक है, मतलब ग्रेन यहाँ से, फिर उसके बाद यहाँ से ग्रेन्स अलग हो जाएंगे, अब इसके भूसा अलग हो जाएगा। तो ये सब उसके ट्रीटमेंट्स हैं। तो रबर रोसेलर का प्रोसेस ये है कि एक रब रोलर्स रहते हैं, ठीक है, पत्थर वाले, तो वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रोल करते हैं। ठीक, अगर एक इधर है, एक इधर है, तो एक इधर मूव करेगा, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और बीच से हमारा ग्रेन पास होता है। तो ये था हमारा रबर रोसेलर का। ठीक, सेम पॉलिशिंग में भी ये होगा, उसको जो और सरफेस को उसको क्लीन कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जो भी अगर सेपरेटर्स हैं हमारे पास, तो सेपरेटर्स के थ्रू हम लोग ग्रेन्स के ब्रोकन्स, साउंड ग्रेन्स, कलर्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है, वो सब भी हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। फिर है हमारा, इसमें क्या होता है, सेम हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे सोकिंग जो होता है ना वो कॉमन कंपलसरी है सब में, सोकिंग। तो इसमें जो हमारा प्रोडक्ट जो होता है हमारा, उसको ये जो है जादवपुर यूनिवर्सिटी मेथड, वो फुली ऑटोमेटिक मेथड है। ठीक है, ये एवरेज प्रोसेसिंग टाइम है। तो इसमें हम लोग 5 to 6 आवर के लिए हम लोग सोकिंग करते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जो सोकिंग मीन्स उसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो है। ठीक है, फिर इसमें हम लोग जो पैडी है उसको हम लोग क्या करते हैं, हॉट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं। तो हॉट वाटर के लिए हमारा कितना रहेगा, 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग सोक करके रखते हैं, फिर 1 to 3 आवर के लिए। फिर उसमें स्टीमिंग करते हैं हम लोग, जिसका लिमिटिंग टाइम जो है वो है हमारा 3.5 मिनट। ठीक है, फिर उसके बाद ये जब स्टीमिंग हो जाए तो फिर उसको कूल डाउन करेंगे, तो कूल डाउन ड्रेन कर देंगे, देन कूल डाउन करेंगे। कूल डाउन करने के बाद उसको ड्राई करेंगे हमारा रोटरी स्टीम जैकेट हाई टेम्परेचर एयर ड्रायर में। ठीक, फिर उसके बाद हमारे प्रोडक्ट्स को प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करेंगे हम। ठीक, तो ये था हमारा जाधवपुर यूनिवर्सिटी मेथड। फिर है हमारा प्रेशर पारबॉइलिंग मेथड। ठीक है, तो इस मेथड में क्या करते हैं हम लोग, पारबॉइलिंग जो होता है वो जो ये जो मेथड है वो है तिरुवरूर तमिलनाडु के द्वारा ये बनाया गया है, ये मेथड प्रोसेसिंग इसका बताया गया। तो इसमें क्या होता है, सेम जैसे पेनिट्रेशन प्रोसेस जो होते हैं, तो पेनिट्रेशन मीन्स जो हमारा मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन जो होते हैं ना वेपर प्रेशर के बीच में, हमारे प्रोडक्ट और हमारे वाटर के बीच, ठीक है, जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं फ्लूइड एजेंट, तो उसके बीच क्या होगा, एक्सचेंजेस होंगे। तो वो जो हॉट वाटर जो होगा वो क्या करेगा, हमारे प्रोडक्ट को पेनिट्रेट करेगा। फिर इसमें क्या होता है, सेम जैसे प्रोसेस में सोकिंग ट्रीटमेंट है, तो सोकिंग ट्रीटमेंट होगा इसमें 40 मिनट्स के लिए 85 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस जब हम लोग बार बॉइलिंग प्रोसेस में क्या होता है हम लोग का स्टार्च जिलेटनाइजेशन होता है। तो स्टार्च जिलेटनाइजेशन जो होता है उसमें क्या होता है, जो भी हमारा प्रोडक्ट है तो उसमें जो वाइट्स है ना, तो उन वाइट्स में स्टार्च भर जाता है, मतलब स्वेल होके फूलता है और उसमें वो कवर कर देता है उसको। तो ये जो प्रोसेस है वो है स्टार्च जिलेटनाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, जब वो हमारा पेनिट्रेट कर लेगा तो फिर उसके बाद क्या होगा,
उसकी वजह से क्या होगा, जैसे कि हमारे जो ग्रेन्स होंगे वो उसका कलर चेंज होने लगेगा, और इस प्रोसेस में जो होते हैं ना हमारे ग्रेन्स के कलर क्या आते हैं, येलो कलर के हो जाते हैं, स्लाइटली येलोइश, ठीक है, यूनिफॉर्म कलर होते हैं। और ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने में टोटली 1 to 1.5 आवर लगते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो भी पारबॉइलिंग मेथड्स हैं। अब जैसे कि हम लोग कोई भी पारबॉइलिंग मेथड्स करते हैं या पारबॉइलिंग प्रोसेस हो रहा है, तो उसमें क्या क्या इफ़ेक्ट होता है, वो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी पे क्या इफ़ेक्ट करता है या मिलिंग में क्या इफ़ेक्ट करेगा, ये सब हम देखते हैं। तो जैसे कि हम लोग पारबॉइलिंग करते हैं, ठीक है, तो पारबॉइलिंग क्या करते हैं, तो जो भी मोस्टली अपना ब्रेकिंग मतलब हमारा जो सीड ग्रेन्स है तो उसके जो हस्क हैं वो ब्रेक होंगे उसके हस्किंग ऑपरेशंस के बेस पे या हलिंग के बेस पे, ठीक है। मतलब वो क्या है, किस बेस पे, उसमें जो कर्नल्स जो है ना वो हार्ड है सॉफ्ट है उसके बेस पे, ठीक। तो जो पारबॉइलिंग करते हैं ना तो उसमें क्या करता है, जो ब्रेकेज जो होता है ना उसका, हमारे ग्रेन्स का, वो कम हो जाता है, और जो हमारा आउटर सरफेस जो है हस्क का वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारी प्रोडक्ट की जो हार्डनेस जो होती है ना वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें स्टार्च का जिलेटिनाइजेशन होता है, ठीक है, जिलेटिनाइजेशन प्रोसेस बताया था मैंने, ठीक है। तो इसकी जिलेटिनाइजेशन में जैसे मैं बताया था कि स्टार्च फूलेगा, देन वाइट्स जो होंगे उसको फिल कर देगा, तो इस वजह से हमारी जो मिलिंग एफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा अच्छी आती है, ठीक है, और जो हमारे ग्रेन्स हैं वो टूटते नहीं हैं। फिर है हमारा इफ़ेक्ट ऑफ पारबॉइलिंग ऑन न्यूट्रिशनल क्वालिटी, ठीक। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, न्यूट्रिशनल अगर प्रोडक्ट को हम लोग ट्रीट करेंगे, हॉट हॉट ट्रीटमेंट करेंगे तो प्रोडक्ट की क्वालिटी डिक्रीज़ होगी, ठीक है। जैसे कि प्रोडक्ट की मतलब कुछ अमाउंट में इंक्रीज़ होगी, कुछ अमाउंट में डिक्रीज़ होगी। तो जैसे कि क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट का मॉइस्चर जो होगा 9.8 है जैसे समझो रॉ ब्रांड का, ठीक है, तो वो 9.1 हो जाएगी। प्रोटीन जो होगा 14:2 होगा, वो 18:5 हो जाएगी। फैट जो है 16:6 है, 16.6 है, वो होगा 19.8, जैसे भी बढ़ रहे हैं। अब फाइबर्स देखो 8.7 से 7.1 हो गया, कम हो गया। ये एस है हमारा 8.9 to 10.3 हो गया, ठीक है। तो ये सब बढ़ रहे हैं और कुछ वैल्यूज़ कम हो रही हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब हम लोग न्यूट्रिशन पारबॉइलिंग करते हैं तो हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट्स होते हैं, तो उसकी वजह से अपर लेयर को पेनिट्रेट कर देता है प्रोडक्ट के, और एंडोस्पर्म जो होता है उसमें ये डायरेक्टली स्ट्राइक करता है। इस वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें जो कंटेंट्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं और घट जाते हैं। फिर उसके बाद ये क्या है, लेज़र डिग्री ऑफ पॉलिशिंग होता है इसमें, ठीक है। मतलब पारबॉइलिंग राइस नीड्स लेज़र डिग्री ऑफ पॉलिशिंग, ठीक। फिर है हमारा इफ़ेक्ट ऑफ पारबॉइलिंग ऑन कुकिंग क्वालिटीज़, ठीक है। तो कुकिंग के पर्पस में हमारा क्या पारबॉइलिंग का क्या इफ़ेक्ट होता है, तो जब हम लोग पारबॉइलिंग करते हैं तो क्या होता है, कुकिंग टाइम बढ़ जाता है, क्योंकि और वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है, क्योंकि उसमें स्टार्च जिलेटिनाइजेशन होता है, ठीक। तो ये सब उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं जो हमारे प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते हैं और उसकी क्वालिटी को इन्हांस करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था प्रोसेसिंग ऑफ सीरियल्स में राइस की प्रोसेसिंग। तो आज हमने उसको मेथड्स ऑफ पारबॉइलिंग देखा है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे प्रोसेसिंग ऑफ वीट की प्रोसेसिंग या वीट की मिलिंग कैसे की जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।